सभी साथियों का इस धम्मेश बुद्धिस्ट चैनल पर हार्दिक सुस्वागतम। सभी साथियों को प्यार भरा सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आपके लिए फिर एक नया विषय भरा वीडियो लाया हूं। इस वीडियो का शीर्षक है इंडियन आर्मी रहती थी और ब्रिटिश आर्मी। अब जब बाबा साहब का जन्म हुआ, जन्म से 2 से 2.5 वर्ष तक वो यहाँ पर रहे थे। उसके बाद महाराष्ट्र चले गए क्योंकि उनके फादर का रिटायरमेंट हो चुका था। जब महाराष्ट्र गए वो 94 में, तो यहाँ पे कोई भी नहीं आया क्योंकि 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू, उसके भी 20 साल बाद मतलब 1970 में एक भंते जी थे, भंडारा जी के धर्मशील जी, जिनकी आपने हमारा प्रतिमा देखी थी। तो भंते जी 1970 में यहाँ पे आए। तो मैंने आपको बताया कि पूरा डिफेंस का लैंड है ये 25 किलोमीटर में। पहला अगर आप 2-4 किलोमीटर इधर जाएंगे और इधर जाएंगे ना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जब भंते जी आए ना, तो उनको एंटर भी नहीं मिला, उनको बहुत बुरा लगा। फिर इन्हीं के 2 ब्रिगेडियर थे, वो भी महाराष्ट्र वंशज थे और भंते जी की अहमियत समझते थे। फिर वो मिले, तो उनको भी नहीं पता था कि एक्चुअल में रामजी सतपाल जी को क्वार्टर कहाँ पे अलाउ हुआ। फिर उन्होंने 80 साल पुराने पेपर वेरीफाई करे, 70-80 साल। फिर उन्हें पता चला कि बाबा साहब का जन्म इस जगह पे हुआ। अब जब यहाँ पे आए तो ऑब्वियसली अब 1891 में जन्म हुआ था, तो उस समय मिट्टी के घर हुआ करते थे, तो इतने समय तक तो टिकते नहीं। तो फिर भंते जी को बहुत बुरा लगा क्योंकि जिनकी 152 देश में जयंती मनाई जाती है, जिनको विश्व रत्न मिला है, जिन्होंने देश का संविधान लिखा, उनकी जन्मभूमि पे आज कुछ भी नहीं। तो फिर भंते जी ने संकल्प किया कि मैं यहाँ पे कुछ बनवाऊँगा। अब सोचिए, जिनको आने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ा, उनको जगह प्राप्त करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता। फिर भंते जी ब्रिगेडियर के पास गए और उन्होंने बोला कि ब्रिगेडियर ने बोला कि ये जगह या तो रक्षा मंत्री दे सकता है, तो प्रधानमंत्री दे सकता है। फिर भंते जी ने 1972 में एक सोसाइटी बनाई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी के थ्रू जब वो गए तो उनको 12-13 साल लग गए जगह को हासिल करने, सिर्फ जगह को हासिल करने। अब 84 में ये जगह मिल चुकी थी। अब उस समय ना ही भंते जी के पास इतने पैसे थे और ना ही उन लोग इतने सक्षम थे यहाँ पे कुछ बनवा सके। भंते जी ने सोचा कि बाबा साहब के अनुयायी आएंगे, वो इस जगह पे चलाएंगे और बनाएंगे। अब ऐसा नहीं हुआ। फिर चलते चलते 1991 आ गया। 1951 में बाबा साहब का 16वां जन्म साल मनाया था इस जगह पर, मऊ में, छावनी में। और उस समय महाराष्ट्र से बहुत क्राउड आया। तो गवर्नमेंट ने भंते जी के सामने शर्त रखी कि हम इसको बना के तो दे देंगे, पर इसको हम नहीं चलाएंगे। भंते जी ने बोला कि बाबा साहब के अनुयायी इतने हैं कि वो इस जगह को चलाएंगे। अब जब 1951 में मंजूर हुआ कि ये जगह बनने के लिए वो हुई एक्सेप्ट, तो 1951 से इसका काम चालू हुआ, तो 2008 तक इसका काम चला। अब 17-18 साल इसको बनने में लगे। अब जिन भंते जी का 12 साल जगह को प्राप्त करने के लिए संघर्ष था और 17-18 साल बनवाने के लिए संघर्ष था, वो 2007 में अचानक नहीं था। मतलब उनके हाथों से इस जगह की उद्घाटन भी नहीं हो पाया। फिर उनके साथ में ये भंते जी थे, भंते संशील जी, वो यहाँ के अध्यक्ष बने। यहाँ के अध्यक्ष बहुत भिक्षुई रहते हैं, उनके हाथों से उद्घाटन हुआ। और जो उस समय के जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल जी, उनके हाथों से इसका उद्घाटन और वैसे चल रहा है। और अगर आप लोग पहले आते हैं, पहले आप फर्स्ट टाइम अगर आप 2018 के पहले आते ना, तो मतलब यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं था। यहाँ ये जो हॉस्पिटल देख रहे हैं ना, ये भी नहीं था पहले, इतना मेंटेनेंस नहीं था, स्टाफ नहीं था, गार्डन एरिया नहीं थे, बुद्ध जी की प्रतिमा नहीं थी, बुद्ध जी की प्रतिमा
25 लाख रुपये। तो फिर मतलब कुछ भी नहीं था यहाँ पे, देखा जाए तो बस स्मारक ही थी। अस्थि कलश भी छोटे से बक्से में पहले ऑफिस में रखा जाता था। फिर 2019 में यहाँ की सोसाइटी चेंज हुई, नए सचिव बने राजेश वानखेड़े, क्योंकि